मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद भारतीय जनता पार्टी ने देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत एक भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया। इस यात्रा में केंद्रीय मंत्री, विधायक, बीजेपी पदाधिकारी, कार्यकर्ता और सर्व समाज के लोग शामिल हुए। हाथों में तिरंगा थामे देशभक्ति के गीतों पर झूमते हुए लोगों ने जब छत्रसाल चौक से रामचरितमानस तक तिरंगा यात्रा निकाली तो माहौल पूरी तरह देशभक्ति से भर गया। भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से छतरपुर की गलियां गूंज उठी। इस तिरंगा यात्रा की खास बात रही कि केंद्रीय मंत्री भी इसमें शामिल हुए। हालांकि वे आधे रास्ते में किसी अन्य कार्यक्रम के कारण रवाना हो गए, फिर भी उनकी उपस्थिति ने इस यात्रा को और अधिक गरिमा प्रदान की। वहीं अब ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न अब केवल सैन्य उपलब्धि नहीं बल्कि जन भावना की एक अभिव्यक्ति बन चुका है और छतरपुर की तिरंगा यात्रा इसका जीवंत प्रमाण है। तिरंगा यात्रा निकाली गई, क्या संदेश? आज छतरपुर में सभी धर्म समाज के द्वारा तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया और सिंदूर यात्रा का भी आयोजन किया गया। तिरंगा यात्रा का हमारा मकसद है कि हमारे भारत के सैनिकों ने जिस तरह से पहलगांव में आतंकवादियों ने हमला किया था, हमारी बेटियों के सिंदूरों को उजाड़ा था, हमारी बहनों के सिंदूरों को उजाड़ा था, उसके बदले में हमारे भारत के सैनिकों ने पाकिस्तान में जाकर के पाकिस्तान के आतंकवादियों के 9 ठिकानों को ध्वस्त किया और सिंदूर का बदला लिया। इसलिए सिंदूर ऑपरेशन हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इस मिशन को रखा और आज भारत के जिस सैनिकों ने बहादुरी के साथ जिस तरह से बदला लिया है, उन सैनिकों के सम्मान में सभी धर्म प्रेमियों ने ये तिरंगा यात्रा निकाली है। और हमारा भारत सबसे महत्वपूर्ण है, मातृभूमि सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ पर सभी धर्म प्रेमी एक है, हिंदुस्तान में रहने वाले हम सब हिंदुस्तान है। आज छतरपुर में सभी लोगों ने बता दिया कि हम यहाँ रहने वाले सभी हिंदुस्तानी हैं और हम सब लोग एक हैं। इस तिरंगा के माध्यम से, यात्रा के माध्यम से ये संदेश दिया। उन वीर सैनिकों को हम सब लोग नमन करते हैं, उनके चरणों में। आज क्या कहना चाहेंगे? आज तिरंगे के सम्मान में और भारतीय सेना के सम्मान में आज पूरे देश के साथ हमारे छतरपुर के भी सभी लोग, चाहे वो किसी धर्म का हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, सब अपने देश के प्रति और झंडे के प्रति आज छतरपुर में हम लोगों के द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली गई है। और हम लोग हमेशा तिरंगे की स्थान के लिए अपनी जान और आन बान सब कुर्बान करने के लिए तैयार है। छतरपुर से भरत यादव की ये रिपोर्ट। जयराम जी, किशन काका। राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत, सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।